यस 9th क्लास द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में आज आगे यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं और ज़्यादातर प्लांट सेल होते हैं उनकी ये टेंडेंसी रहती है कि वो पानी को ऑस्मोसिस से ले लें। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है प्लांट रूट्स के द्वारा वो भी ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। दस डिफ्यूजन इज़ इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ ए सेल। इस तरह से डिफ्यूजन एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, ये इम्पोर्टेंट होता है गैसेज के और वाटर के एक्सचेंज में, जिससे कि सेल का लाइफ चलती है, सेल के जीवन में भी कह सकते हैं। इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। इसके अलावा सेल जो है न्यूट्रिशन भी एनवायरनमेंट से प्राप्त करता है डिफ्यूजन के द्वारा। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अंदर और बाहर जाते हैं सेल के, जब उनको एनर्जी को यूज करके बाहर आते हैं और जाते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल एंड इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फ्लेक्सिबल होती है और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बनी हुई होती है, जिसे लिपिड्स कहते हैं। लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों से बनी हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर को या इसको खुद को। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसकी सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके कारण यह योग्य हो जाती है, इनेबल हो जाती है कि फ़ूड को अंदर ले सकें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। फूड और दूसरे जो मटेरियल है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अंदर ले सकें। सच प्रोसेसेस आर नॉन एज एंडोसाइटोसिस। ये प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस एंडोसाइटोसिस कहलाती है। अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। अमीबा इस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन लेता है। Cell wall. Plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. Plant cell जो होती है इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और कवरिंग होती है, रिजिड कवरिंग, दृढ़ भित्ति होती है, मजबूत भित्ति, उसे सेल वॉल कहते हैं। यानी प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और वॉल होती है, उसे सेल वॉल कहते हैं। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट सेल वॉल जो है वो मुख्य रूप से सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई है। सेल्यूलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। सेल्यूलोज जो है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और प्लांट को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है। व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. जब लिविंग प्लांट सेल पानी बाहर निकलता है ऑस्मोसिस के द्वारा तो वो सेल जो है या तो सिकुड़ जाती है या फैल जाती है सेल वॉल से दूर की तरफ। दिस फिनोमिनन इज नॉन एज प्लाज्मोलाइसिस। ये जो घटना है वो प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिनन बाई परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम इसको एक एक्टिविटी के द्वारा समझ सकते हैं। व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला। इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड not dead cells are able to absorb water by osmosis। जैसे हमें ये पता चला कि केवल लिविंग सेल्स है वो ऑस्मोसिस के द्वारा पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है।
Cell walls permit the cells of plants, fungi, and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting. सेल वॉल जो है परमिट करती है सेल प्लांट की सेल्स को, फंजाई को और बैक्टीरिया को कि वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी टिकी भी रहे, वैसी की वैसी रहे और एक्सटर्नल मीडिया से फटे नहीं, बर्स्ट नहीं हो। इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय एस्मोसिस। ऐसे मीडिया में सेल्स जो है वो ऑस्मोसिस के द्वारा पानी ले सकता है। द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। सेल जो है फूलती है और प्रेशर जो है वॉल के खिलाफ बनाती है। द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल। वॉल भी जो है फूली हुई सेल के विरोध में बराबर प्रेशर लगाती है। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेज इन द सराउंडिंग मीडियम दैन एनिमल सेल्स। इस तरह से कोई बड़ा बदलाव न होते हुए चारों तरफ जो सेल है वो वैसी की वैसी उस मीडियम में बनी हुई रहती है। न्यूक्लियस। रिमेंबर द टेम्पररी अमाउंट ऑफ ऑनियन पील वी प्रिपेयर्ड। याद कीजिए हमने प्याज के छिलके की एक टेम्परेरी स्लाइड बनाई थी। वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील। इस छिलके के ऊपर हमने आयोडीन का विलियन डाला था, सॉल्यूशन डाला था। वाई, क्यों? व्हाट वुड वी सी इफ ट्राइड ऑब्जर्व द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन। हम क्या देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं पील यानी छिलके को बिना आयोडीन सॉल्यूशन के। ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज। देखिए और कोशिश कीजिए दोनों में क्या अंतर है। फर्दर व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील, वापस अब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं छिलके के ऊपर। डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड। क्या प्रत्येक सेल जो है बराबर रूप से कलरफुल हो जाती है, उसमें रंग हो जाता है। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल्स गेट कलर्ड। केमिकल कंपोजिशन के आधार पर अलग अलग क्षेत्र जो है उसका कलर अलग अलग होता है। सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन अदर रीजन्स। कुछ क्षेत्र जो है दूसरे क्षेत्र की तुलना में गहरे कलर के हो जाते हैं, डार्कर हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल्स गेट कलर डिफरेंटली। उनके केमिकल कंपोजिशन के कारण अलग अलग सेल्स रीजन जो होते हैं वो अलग अलग तरह से कलर्ड होते हैं। सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन अदर रीजन्स। कुछ रीजन जो है डार्क दिखाई देते हैं दूसरे की तुलना में। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज सेफ्रानिन सॉल्यूशन और मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल्स। आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा हम ये दो और सॉल्यूशन हैं उनका यूज़ भी कर सकते हैं, सेफ्रानिन और मैथिलीन ब्लू का। वी हैव ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम एन ऑनियन, लेट अस नो ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम आवर ओन बॉडी। हमने ऑनियंस की सेल्स के बारे में देखा, अब हम अपने शरीर में, हमारी बॉडी के शरीर जो सेल होती है उसको देखते हैं। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के डबल लेयर कवरिंग होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं यानी छेद होते हैं जो उसको मटेरियल को अंदर और बाहर आने जाने में मदद करते हैं। दैट इज़ टू द साइटोप्लाज्म विच वी विल टॉक अबाउट इन सेक्शन 5.2.4। यह एक साइटोप्लाज्म होता है जिसके बारे में हम आगे सेक्शन में डिस्कस करेंगे। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स which are visible as rod-shaped structures only when the cell is about to divide। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं और वो हमें रोड शेप के दिखाई देते हैं जब सेल डिवाइड हो रही होती हो तब दिखाई देते हैं क्रोमोसोम।
Chromosomes contain information for inheritance of characters from parents to next generation in the form of DNA, deoxyribonucleic acid, DNA का पूरा नाम है। मॉलिक्यूल्स, क्रोमोसोम में उन कैरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी माता पिता से अगली जनरेशन में जाते हैं, संतान में जाते हैं डीएनए के रूप में। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम जो है डीएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है उसमें सेल्स के संरचना के बारे में, सेल्स किस तरह की बनेंगी उसकी सूचना पूरी डीएनए में रहती है। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। डीएनए का जो क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल सेगमेंट है, वो जीन कहलाता है। इन ए सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज़ प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ऐसी सेल जो डिवाइड नहीं हो रही होती है उसमें डीएनए जो है क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में रहता है। Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structures. Chromatin material जो है वो entangle होते हैं, एक धागे के जैसे, धागे की संरचना की तरह दिखाई देते हैं। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes. जब भी सेल डिवाइड होनी होती है तो chromatin material जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और क्रोमोसोम बना लेते हैं। The nucleus plays central role in cellular reproduction. न्यूक्लियस जो है सेलुलर रिप्रोडक्शन में एक मुख्य भूमिका निभाता है, केंद्रीय भूमिका निभाता है। The process by which a single cell divides and forms two or new cells. It also plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell. ऐसी प्रोसेस सेलुलर रिप्रोडक्शन है, वो प्रोसेस होती है जिसमें एक सिंगल सेल डिवाइड होकर दो नई सेल बनाती है। इसमें ये एक मुख्य भूमिका निभाता है एनवायरनमेंट के साथ में। इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फ्रॉम इट विल एग्जिबिट एट मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। और सेल में क्या बनेगा, किस तरह से क्या होगा, केमिकल एक्टिविटीज़ कैसी होगी, वो सब मैच्योरिटी पे पता चलता है। In some organisms, like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of a nuclear membrane. कुछ जीव जैसे बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो सेल न्यूक्लियर रीजन है वो बहुत ही पुअरली डिफाइंड होता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। Such an undefined nuclear region containing only nucleic acid is called a nucleid. ऐसे अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन में न्यूक्लिक एसिड होता है, उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऐसे जीवों को प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव और प्राइमरी यानी आदिम या प्राथमिक, कैरियोट मतलब कैरियन यानी न्यूक्लियस। ऐसे जीव जिसमें न्यूक्लियस आदिम होता है, प्रिमिटिव होता है। Organisms with cells having a nuclear membrane are called eukaryotes. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनको यूकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उनमें बहुत से दूसरे साइटोप्लाज्मिक और ऑर्गेनल भी नहीं होते हैं। प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, जो कि यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। ऐसे जो फंक्शंस है वो दूसरे सेल ऑर्गेनिज्म के द्वारा होते हैं जिसको साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। Many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized parts of the cytoplasm. इनमें से बहुत से जो काम हैं वो ऐसे ऑर्गेनेल्स के द्वारा बहुत पुअरली परफॉर्म होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के पार्ट होते हैं।
The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles like structures but not with pesticides as in eukaryotic cells. The chlorophyllिक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनके साथ में एक ऐसी मेम्ब्रेन वेसिकल्स जुड़ी हुई होती है जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हिल्ले के जैसी संरचना होती है, बट नॉट विथ प्लास्टिड्स, लेकिन वो प्लास्टिड्स के साथ नहीं होते हैं, हैज इन यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में होते हैं.